इलेक्शन पुलिस ने घर घर जा करके दंगाइयों को दबोचा। मालदा में जजों को बंधक बनाए जाने के मामले में बढ़ेगी ममता बनर्जी की मुश्किलें। मालदा मामले में स्वतः संज्ञान से लेकर के एसआईआर मामले की आज सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। ममता बनर्जी के मंच पर दिखा था मालदा हिंसा का मेन मास्टरमाइंड मुफक्किरुल इस्लाम। बुधवार यानी कि 1 अप्रैल को जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को शर्मसार किया गया और इस पूरे मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, अब इस मामले में ममता बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट जहां मालदा में जजों को बंधक बनाए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान से जुड़े केस और इसी के साथ ही एसआईआर को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी ने जो याचिका दायर की थी उस मामले को लेकर के सुनवाई करेगी। तो वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के एनआईए जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एनआईए की टीम बकायदा मालदा पहुंची जहां पर जजों को भीड़ के द्वारा बंधक बनाया गया था। इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में मालदा से तस्वीरें सामने आई है जहां पर पुलिस घर घर जाकर के दंगाइयों को दबोच रही है। दंगाइयों के धरपकड़ का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि कैसे ये दंगाई जो है वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस इन दंगाइयों को पकड़ रही है और गिरफ्तार कर रही है। आपको बता दें कि जब हिंसा से जुड़े मेन मास्टरमाइंड मुफक्किरुल इस्लाम को पकड़ा गया तब वो एयरपोर्ट पे था और वो देश छोड़ करके भागने की फिराक में था। यही मुफक्किरुल इस्लाम जो है वो कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी के मंच पर भी दिखाई दिया था, जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। बता दें कि मालदा में जजों को बंधक बनाने के मामले में स्वतः संज्ञान केस से लेकर के पश्चिम बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की याचिका तक सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच आज शाम 4 बजे सुनवाई शुरू करेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से मेन मास्टरमाइंड मुफक्किरुल इस्लाम का पूरा यहां पर बायोडेटा सामने आया है, उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे वो ममता बनर्जी के मंच पर नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, उसने साल 2021 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। यानी कि ओवैसी के पार्टी के साथ साथ ममता बनर्जी से ताल्लुक जो है वो मुफक्किरुल इस्लाम का नजर आ रहा है। बता दें, पश्चिम बंगाल जहां लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना ममता सरकार की एक रवायत बन गई है। कभी जजों को बंधक बनाया जाता है तो कभी एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी चुनाव आयोग को ही धमकी देती हैं। लेकिन अब ममता दीदी की मनमानी पर न्याय का हथौड़ा चलने वाला है। आज शाम 4 बजे सीजेआई सूर्यकांत की बेंच बंगाल के 2 सबसे बड़े काले कारनामों की फाइल खोलने जा रहे हैं। पहला, मालदा में जजों को बंधक बनाने की हिमाकत। जी हां, सबसे पहले बात उस शर्मनाक घटना की जिसने न्यायपालिका को हिला करके रख दिया। मालदा में न्यायिक अधिकारियों के काम में बाधा डाली गई, उन्हें डराया धमकाया गया और ममता सरकार के राज में अब जज भी सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया। इसी के साथ ही ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई और ये कहा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त होती जा रही है और पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे अधिक पोलराइज्ड स्टेट बन चुका है। इतना ही नहीं, इस मामले की जांच जो है वो चुनाव आयोग ने एनआईए को सौंप दी, जिसके बाद एनआईए ने अब तक इस पूरे मामले में 35 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें मेन मास्टरमाइंड मुफक्किरुल इस्लाम भी शामिल है। अभी जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचे तो उन्होंने भी इस घटना को लेकर के ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला और उन्होंने कहा कि कैसे ममता राज में लोकतंत्र को पश्चिम बंगाल की धरती पर लहूलुहान किया जा रहा है। अब सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। यहाँ की निर्मम सरकार बंगाल की इस पावन माटी पर हर रोज लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। आपने
2-3 दिन पहले ही देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश के न्यायप्रिय नागरिक चौंक गए हैं। कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए, ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए? इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मामला है वो है वोटर लिस्ट का एसआईआर आरोप कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। विपक्ष का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जगह देने और विरोधियों के नाम काटने का गंदा खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इस पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को मनमाना और अवैध बताते हुए आरोप लगाया है कि इससे लाखों वैध वोटर्स विशेषकर महिलाओं के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और साल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक साजिश है। जहां ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि एसआईआर जो है वो मनमाने तरीके से चलाया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष का दावा ये है, विपक्ष यानी कि बीजेपी, उनका कहना है कि ममता बनर्जी को ये डर सता रहा है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया अच्छे तरीके से होती है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होता है, तो इससे उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी एसआईआर से घबराई हुई हैं। कुल मिलाकर के ये दो बड़े केस हैं जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली है और देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से मालदा केस को लेकर के सुमो मोटो एक्शन लिया गया और ममता सरकार को फटकार लगाई गई, तो आज सीजीआई सूर्यकांत जो है इस पूरे मामले में क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बड़ा चुनावी एजेंडा बना हुआ है। बता दें कि बीजेपी के नेता दिलीप सैकिया ने क्या कुछ कहा इस घुसपैठियों को लेकर के, सुनिए। घुसपैठ का मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। घुसपैठ का मुद्दा हमारे आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है और ये हम नहीं कह रहे हैं। महामान्य सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में जब इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल जब एक्ट 1983 रद्द किया था, उस समय भी महामान्य उच्चतम न्यायालय ने यही बोला था कि ये इन्फिल्ट्रेशन टू असम इंडिया इट्स इंटरनल एग्रेशन। तो इसीलिए ये घुसपैठ का मुद्दा जो है ये हमारे लिए देश के सुरक्षा का साथ जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इस घुसपैठ को हम रोकने के लिए पिछले 10 सालों में हमने काफ़ी प्रयास की और उसका सफलता भी हमको मिला। साथ ही में आज घुसपैठ मोटामोटी आसाम बॉर्डर से बंद है, लेकिन ममता दीदी का जो बॉर्डर है वो खुला हुआ है। तो बंगाल घुसपैठियों का एक अड्डा बन चुका है। बंगाल होकर के असम आने का कोशिश करता है, लेकिन असम में इतना सख्त कार्रवाई हो रहा है, इसलिए घुसपैठी असम आना बंद हो गया है। लेकिन घुसपैठियों का भगाने का काम, वो एक काम बाकी है। आने वाला 5 साल में हम जरूर इस घुसपैठ को भगाने का, घुसपैठियों को भगाने का काम हम जरूर करेंगे और इसके लिए एक सुरक्षित जो असम हमारा संकल्प है, उस सुरक्षित असम का संकल्प को हम असम के जनता के समर्थन से अगली बार, तीसरी बार सरकार जब आएंगे तब हम सब लोग एक कठोर से कठोर कदम लेकर के इस घुसपैठियों को भारत से बाहर करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। सुनिए उनका ये बयान। कई साल से बंगाल में इस प्रकार घटनाएं हो रही है जो देश भर के लोगों को चिंतित करने वाला है। कहीं भी कुछ भी हो, मुसलमान यहाँ रास्ते में उतर जाते हैं, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, हिंदू मंदिर, बीजेपी का ऑफिस को टारगेट बनाते हैं और इससे हिंदू समाज डरा हुआ है, पलायन करते हैं, जिला छोड़ के मुर्शिदाबाद से मालदा चले जाते हैं। तो कानून व्यवस्था, पुलिस निष्क्रिय है यहाँ।
तो इसलिए इस बार की चुनाव में अगर इसको ठीक ठाक नहीं करेंगे चुनाव कमीशन, तो लोग वोट नहीं कर पाएंगे, घर से नहीं निकलेंगे, ये हालत है। तो इसलिए जो स्टेप्स ले रहे हैं, और चुनाव कमीशन बोलिए, अदालत बोलिए, इसमें लोगों का मनोबल बढ़ेगा, वोट ठीक ठाक होगा। लेकिन ये जो घटनाएं अभी भी हो रही है, खुला चुनौती संविधान को, अदालत को हो रहा है, इसका समाधान होना चाहिए। मालदा इंसिडेंट में अक्सर एनआई है, सीआईडी का जाल में मतलब निकला तो डीसी कर सकते। ममता बनर्जी जी बोल रहे हैं कि बाहर से लोग आके कर रहे हैं। बंगाल में क्यों बाहर से लोग आते हैं? उनकी सरकार क्या करती है, पुलिस क्या करती है? वहीं पर पास में कालियाचक थाना को इन गुंडों ने जला दिया था, पुलिस भागा था छोड़ करके। क्यों बार बार ऐसा जगह में होता है सेंसिटिव? मोथावाड़ी, सुजापुर, कालियाचक लगातार होता है, नेशनल मीडिया में भी आता है, लोकल मीडिया में भी आता है, और वहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर और बॉर्डर है, हमेशा इस प्रकार होता है। बहुत सेंसिटिव जगह है जहाँ सेंट्रल फोर्स को, पुलिस प्रशासन को चुनौती दिया जाता है। वहाँ नेशनल हाईवे को बढ़ाने के लिए 1-2 साल तो काम रुका रहा, काम करने नहीं देते, कम्युनिकेशन बढ़ाने नहीं देते हैं। ऐसे जगह को अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो उसका असर पूरा बंगाल में पड़ेगा। मालदा इंसिडेंट सीआईडी हाथ में लिया है, मुंबई से लोग आया था, एनआईए पकड़ नहीं पाया, सीआईडी गिरफ्तार किया है। मुंबई से तो अभी आया है, जितना टेररिस्ट एंटी सोशल है, गुंडे हैं, माफिया हैं, सब कोई आता मणिपुर से, कोई आता मिजोरम से, कोई पंजाब से आता है, पूरा दुनिया से आकर के यहाँ गाँव, बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं। अब जो मुंबई से आया है, आपके यहाँ शेल्टर मिलता है इसलिए आते हैं। आज आप दिखा रहे हैं कि रातों रात जाके उसको पकड़ने का, जब एनआईए उतर गया, आप बहुत एक्टिव हो गई हैं। राष्ट्रपति शासन जारी करने पे निर्वाचन करना चाहते हैं बीजेपी, इसलिए मालदा इंसिडेंट कैम करके किया गया है। अगर कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं आएगा, राष्ट्रपति शासन जरूर होना चाहिए बंगाल में, नहीं तो चुनाव कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।